अपने आप को मतलब फ़िट रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी वाटर इनटेक अच्छा रखें। इससे ये होगा कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर के, आपके अंदर शुगर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके अंदर मोटापा नहीं होगा। इन सब वजूहात की वजह से अल्टीमेटली आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital रहीम या खान, as well as a consultant urologist in Doctors Clinic सादकाबाद। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन सी ऐसी खुराक है जो आपके गुर्दों को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं, उनको डैमेज कर सकती हैं। आज हम डिटेल से जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वक्त के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि गुर्दे के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। अब इस गुर्दे के जो अमराज़ हैं या गुर्दे के मरीज़ हैं, इनमें तेज़ी से इजाफ़ा होने की 2 से 3 बड़ी वजूहात हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो है शुगर, डायबिटीज़। दूसरे नंबर पे जो आने वाली चीज़ है वो है ब्लड प्रेशर। ये 2 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कि लोगों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ गुर्दों को डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा एक मोटापा, ओबेसिटी भी इसको गुर्दों को ख़राब करने की बहुत बड़ी वजह होती है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर गुर्दे ख़राब होने की वजूहात जो हैं वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना भी है, कुछ हकीमी नुस्खे इस्तेमाल करना, हकीमी कुश्ते इस्तेमाल करना। ये सब चीज़ें जो हैं आजकल गुर्दों के अमराज में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा कर रही हैं। तो आजकल के दौर में हमें अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपने आप को मतलब फ़िट रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी वाटर इनटेक अच्छा रखें। इससे ये होगा कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर के, आपके अंदर शुगर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके अंदर मोटापा नहीं होगा। इन सब वजूहात की वजह से अल्टीमेटली आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। तो चलिए बात शुरू कर लेते हैं। हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि हमारे गुर्दे जो हैं वो हेल्दी रहें। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें पानी का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। अगर एक मरीज़ पानी का इस्तेमाल कम करता है तो ऐसे मरीज़ के अंदर पेशाब के गाढ़ा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जब भी पेशाब गाढ़ा होता है तो उसके अंदर पत्थरियाँ बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पत्थरियाँ बन सकती हैं और इसके अलावा जो है मरीज़ पत्थरियाँ बनने के बाद गुर्दों के ख़राबी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, पेशाब उन्हें कम आता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे फ़ीमेल में पेशाब के इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेक होम मैसेज है वो ये कि आपने पानी का इस्तेमाल कसरत से करना है और अगर आपको पथरियाँ हैं तो आपने इतना पानी इस्तेमाल करना है कि आपका पेशाब 2.5 से 3 लीटर आए। दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ आ जाती है वो है नमक। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेज़ होगा। ब्लड प्रेशर रेज़ होने की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर का नहीं पता चलेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके गुर्दे बुरी तरह मुतासिर होंगे और गुर्दे फेल होने का चांस भी काफ़ी हद तक जो है वो रह सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ गुर्दे ख़राब करने की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वजह। और इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मरीज़ जो है वो गुर्दों की पथरियों का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है शुगर का इस्तेमाल। शुगर का इस्तेमाल और साथ में मिठाइयों का बहुत कसरत से इस्तेमाल। इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से अल्टीमेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी तो आपके जो गुर्दे हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। गुर्दे फेल होने का सबसे ज़्यादा वजह बनती है वो शुगर ही होती है। तो इसलिए अपने ख़ुराक के अंदर मीठे के इस्तेमाल को, शुगर के इस्तेमाल को बहुत मुतदिल मिक़दार में इस्तेमाल। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे चीज़ आती है वो है हाई प्रोटीन डाइट और ख़ास तौर पे ऐसी प्रोटीन जो एनिमल से ली जाए, मतलब गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना। गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से मरीज़ पथरियों का शिकार हो सकता है। मरीज़ की बेसिकली जो गोश्त है वो इसके अंदर क्रेटिनिन में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से जो किडनी के ऊपर है वो लोड ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अगर आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम से कम मिक़दार में रखें। इसके अलावा बात आ जाती है चिकनाइयों पे या फिर फ़ैट्स के ऊपर।
फ़ैट्स जो हैं वो ओबेसिटी काज करते हैं। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। आपकी अगर ख़ुराक में फ़ैट्स ज़्यादा होंगे, सैचुरेटेड फ़ैट ख़ास तौर पे ज़्यादा होंगे, मतलब ऑयल ज़्यादा होगा, घी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो है बेसिकली मोटापा भी होगा, आपको शुगर भी हो सकती है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरा जिस्म के साथ साथ आपके गुर्दे भी डैमेज होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ख़ास तौर पे अपनी नमक, चिकनाई, मीठे का परहेज़ करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ताकि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनसे हम मरीज़ को बचा सकें। बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स जो हैं अमूमी तौर पर आपको पता है गुर्दों के लिए, पूरे जिस्म के लिए इंसान की बहुत अच्छी खुराक, अनलेस आप डायबिटिक हों। अगर आप डायबिटिक हैं तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपके ऊपर बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करने, जिनके अंदर अंगूर आ जाते हैं और जो भी ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं जैसे मैंगोज़ हैं या बनानास हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ख़ास तौर पे मीठे फलों से भी परहेज़ करना होगा। वैसे एक नॉर्मल मरीज़ जो डायबिटिक नहीं है उसको भी चाहिए कि वो फ्रूट्स का इस्तेमाल मतलब डेली बेसिस पे करे, लेकिन फ्रूट्स जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए और पेशेंट को चाहिए कि वो फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें आप और जूसेस को अवॉइड करें, और जो डब्बे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो कैंड होते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। आपको पता है हमारी खुराक के अंदर कहा जाता है कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो अपनी मतलब खुराक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो वेजिटेबल्स के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि ये वो चीज़ होती है जो जिस्म से जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, फुजलात होते हैं, उनको अच्छे तरीके से खून से साफ़ कर देती है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, लेकिन जो वेजिटेबल्स आप एज़ अ होल सैलड की उसमें शक्ल में इस्तेमाल करते हैं वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बड़े अच्छे असरात साबित होते हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक करके पकाते हैं, ज़्यादा मतलब उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसकी वजह से कोई ख़ास बेनिफिट आपको सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करने से नहीं मिलेगा। बात यह है कि अगर आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप ऑलरेडी अगर आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि पोटाशियम को अपनी डाइट से कम रखें। कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिनके अंदर पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जैसे केला हो गया, खजूर हो गई और शहद हो गया। इसके अलावा जो हैं केंड जूसेस हो गए, बॉक्स जूसेस जो इस्तेमाल करते हैं, इन सब के अंदर पोटाशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप ख़ास तौर पे गुर्दे के मरीज़ हैं तो आपको पोटाशियम अपना नॉर्मल रखना चाहिए और इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं फ़ॉस्फोरस और कैल्शियम की। वैसे तो आपकी डाइट के अंदर ख़ास तौर पे इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब किडनी डिजीज़ के अगर पेशेंट हैं तो आपने अपनी फ़ॉस्फोरस की जो मकदार है खुराक के अंदर आपने मोतदिल मकदार में रखना है, क्योंकि फ़ॉस्फेट जो है आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो हमने उसको ऑलरेडी अपनी मेडिसिन से कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए फ़ॉस्फेट का डाइटरी इंटेक भी कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता है, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली आपकी बोन्स के साथ ताल्लुक़ होता है। बॉडी को एक बॉडी को एक ख़ास मकदार में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इवन जो स्टोन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भी हम एक ख़ास मकदार में कैल्शियम जो है वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो आपको बोन पेन्स होंगे, आपके जिस्म में दर्द होगा, इसके अलावा आपको पथरी बनने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा रखें, दूध का इस्तेमाल लाजमी 1 गिलास लाजमी करें और कैल्शियम को भी अपनी बॉडी में नॉर्मल मकदार में रखें। अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की और मल्टीविटामिन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट को इस तरह बनाएं कि उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल हो, और इस तरह करने से इंशाल्लाह आपके गुर्दे भी महफूज रहेंगे, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी और आपका इंशाल्लाह जो वेट है वो भी बैलेंस हो जाएगा और आप ब्लड प्रेशर और शुगर से भी जान छुड़ा सकेंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिटेल से जाना कि कौन कौन सी ऐसी खुराक हैं जो किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।